स्टूडेंट, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं। और जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हो तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते समय आपको नए नए टॉपिक्स पे डेरिवेटिव का कैसा एप्लीकेशन है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स ऑन देम। तो हमें डेरिवेटिव कहा यूज में आएगा, इक्वेशन निकालने के लिए टेंजेंट का एंड नॉर्मल का किसी कर्व के लिए। अगर हमारे पास कोई पैराबोला दिया हुआ है, कर्व है ये y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax के फॉर्म में है, सॉरी x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4by के फॉर्म में है, अपवर्ड पैराबोला है। तो इस पैराबोला को अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ऐसे कितने टेंजेंट मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूं? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं एक्सेप्ट एंड पॉइंट्स। तो मैं बोल रहा हूं कि मैं जितने भी टेंजेंट इसको ड्रॉ कर सकता हूं उन सारे टेंजेंट का मुझे इक्वेशन मिल सकता है बाय यूजिंग डेरिवेटिव। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो उन्होंने क्या बोला है कि इस कर्व को, ये जो कर्व हमारे पास लिखा हुआ है, इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हो पहले तो आप। एक्चुअली डेफिनेशन जो है, हमें जो यूज है डेरिवेटिव का, वो है उस टेंजेंट का स्लोप निकालना, लाइन का स्लोप निकालना। उसके बाद आप इक्वेशन निकाल सकते हो। तो हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली कि जो एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का वो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हो सकता है, क्योंकि हम टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं। तो हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए उसका इक्वेशन भी मिल सकता है उस टेंजेंट का। टेंजेंट क्या है? लाइन है। लाइन का इक्वेशन निकालने के तरीके आपको पता है, अगर आपको स्लोप पता है तो 11th में पढ़े हो आप, ठीक है। तो ये जो है ये टेंजेंट, उसका स्लोप क्या होता है? उसका स्लोप होता है स्टूडेंट, हमने इसको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो अगर ये है टेंजेंट, इस कर्व का, इस पैराबोला का ये टेंजेंट है, तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? तो उस टेंजेंट का स्लोप हम इसको डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा। तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बनेगा 2x, ये 4a कांस्टेंट है, 4b, और इसका बनता है dy बाई dx। तो देखो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 4b, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये है स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट। तो ये जो है ये तो पर्टिकुलर टेंजेंट हो गई, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो यहां पे जितने भी टेंजेंट्स बन सकते हैं उन सब का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। पर हमें अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, यहां पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, चलो मुझे इस पॉइंट पे चाहिए। ये पॉइंट जो है वो है -1 एंड 2। तो मुझे -1 एंड 2 पे जो टेंजेंट है, इसके हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो इस कर्व के, पर मुझे उसी पॉइंट का स्लोप चाहिए जो -1 एंड 2 पे है। तो यहां पे x एंड y का वैल्यू पुट कर देना, तो आपको उस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। तो टेंजेंट का स्लोप मतलब होता है उस कर्व से हम जो डेरिवेटिव निकालते हैं वो डेरिवेटिव। एंड पर्टिकुलर टेंजेंट के लिए निकालना है तो वो पॉइंट वहां पे रख देना जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट बनती है, ठीक है। तो आ जाते हैं इस प्रॉब्लम पे। हमारे पास पहला प्रॉब्लम लिखा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, हमें कर्व दिया हुआ है, ये हमारे पास कर्व है, देखो। तो हमें इस कर्व के लिए, इस कर्व के टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं, ये जो हमारे पास गिवन कर्व है, गिवन कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स e का पावर x प्लस 2, हम इसका पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा ये dy बाई dx। अब आपको पता है ये 2x होता है प्लस 2e का पावर x, और इसका होता है 0। तो ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। बट ये जो है ये
हर एक टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। ये जो है ये हर एक टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा उस कर्व के लिए। तो ये अगर टेंजेंट का स्लोप है तो पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0 4, मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, यहां पे रख देते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे ऐसा है कि यहां पे तो y आपको दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 टाइम्स 0, 2 इंटू ई का पावर 0, और ये यहां पे 0 बन गया और इसका e का पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 2 2 बनता है, तो 2, तो 2 मिला आपको। क्या है ये 2 है उस कर्व को जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का स्लोप कौन से पॉइंट पे, 0 4 पे। तो उस कर्व पे बहुत सारे पॉइंट है और हर एक पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें 0 4 पे जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का स्लोप मिल गया। तो ये क्या है, ये टेंजेंट का स्लोप है। तो ये क्या है स्टूडेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट कौन से पॉइंट पे, एट 0 4 पे। ये जो 2 है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है 0 4 पे। तो स्लोप मिल गया हमें टेंजेंट का। तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है स्टूडेंट। तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हो, अगर हमें पॉइंट पता है, स्लोप भी पता है और पॉइंट भी पता है, तो वो जो कर्व है, जो भी कर्व है उस कर्व का टेंजेंट मैंने लिख लिया यहाँ पे 0 4 है करके ये, तो इसका स्लोप तो मिल गया अपने को। कितना है स्लोप, 2 है। टेंजेंट इज द लाइन एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, तो हमें स्लोप मिल गया, अब पॉइंट भी पता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू यम इंटू एक्स माइनस x1। तो ये हो गया उसके टेंजेंट का इक्वेशन। तो हम इक्वेशन निकालते हैं। तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म देयरफॉर इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन किसका इक्वेशन, टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल्स टू यम इंटू एक्स माइनस x1। मैं आपको बोल रहा हूं ना, टेंजेंट इज नथिंग बट लाइन, एंड लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें अगर उसका स्लोप पता है उस लाइन का और पॉइंट पता है, तो हमें तो ये पता है कि वो जो टेंजेंट है वो 0 4 से पास हो रही है और उस टेंजेंट का स्लोप 2 आया है। तो हमने डेरिवेटिव का यूज तो स्लोप निकालने के किया ना, तो स्लोप मिला तो आपको इक्वेशन मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, y माइनस y1, मतलब ये पॉइंट x1 y1, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू यम, यम कितना आया 2, x माइनस x1 मतलब ये 0। तो कितना आंसर आया स्टूडेंट, 4 इज इक्वल्स टू 2x। और अब मैं इसको थोड़ा सा लिख लेता हूं, मैं इसको इधर लेके जाता हूं, तो ये बनेगा 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0 4 टू द कर्व। ये हो गया। तो क्या प्रोसेस रहेगा अगर आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो कुछ नहीं, जो भी कर्व आपको दिया है उस कर्व का डेरिवेटिव निकालना। कर्व का डेरिवेटिव मतलब टेंजेंट का स्लोप होता है, पर टेंजेंट को तो बहुत, वो जो है कर्व उसको तो बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, तो जो पॉइंट आपको दिया है उस डेरिवेटिव में रख देना, तो आपको मिल जाएगा स्लोप ऑफ ए टेंजेंट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो स्लोप मिल गया टेंजेंट का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो स्लोप पता है और वो टेंजेंट कौन से पॉइंट से जा रही है, 0 4 से जा रही है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देना, y माइनस y1 इज इक्वल टू यम इंटू एक्स माइनस x1। ये मिल गया आपको आंसर। तो ये जो आपको आंसर मिला है ये तो टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। हमें नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया है, और सिंपल है एकदम। नॉर्मल मतलब टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर होती है उसको नॉर्मल बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर होते हैं उसको नॉर्मल बोलते हैं। अगर हमारे पास किसी लाइन का स्लोप 2 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1/2 होता है। ये कंसेप्ट आपने इसके पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट सिंस, मैं यहां पे लिख रहा हूं, सिंस
नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज परपेंडिकुलर। किसको परपेंडिकुलर है? टू टेंजेंट। टेंजेंट को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा स्टूडेंट, अगर टेंजेंट का स्लोप 2 है तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप -1/2 होता है, आपको पता है। तो मैंने नॉर्मल का स्लोप निकाला। अब नॉर्मल भी उसी पॉइंट पे है जिस पॉइंट से टेंजेंट पास हो रही है, उसी पॉइंट से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो नॉर्मल कौन से पॉइंट से पास हो रही है? 0, 4 से, और नॉर्मल का स्लोप कितना आया है? -1/2। तो अगेन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? वैसे ही होगा जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू होगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू यम इंटू x माइनस x1। तो स्टूडेंट पॉइंट वही है, तो मैं पॉइंट वही रख लेता हूं यहाँ पे। 4 इज इक्वल्स टू यम, अब बदल गया यम, -1/2 है। x माइनस x1, और x1 हमारे पास 0 है, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू -x बन गया। और हम इसको इधर लेके जाते हैं तो ये बन गया x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। Therefore, the equation of tangent and equation of normal। तो ये हो गया आपका पहला प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट ये रहा आपके पास एग्जांपल नंबर 2। तो हमें क्या करना है? ये जो कर्व है, इस कर्व को जो टेंजेंट एंड नॉर्मल है इस पॉइंट पे, उस कर्व को जो टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट पे, उसका हमें इक्वेशन निकालना है। तो उस कर्व का अगर आपको इक्वेशन दिया है तो आप उस टेंजेंट का, कर्व का इक्वेशन दिया है हमें, ये उस कर्व को जो टेंजेंट है, मैं आपको समझने के लिए यहां पे बना, ये कर्व है, इस कर्व को जो टेंजेंट है और ये नॉर्मल है इस पॉइंट से, कर्व का टेंजेंट एंड कर्व का नॉर्मल। टेंजेंट को नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप निकाल सकते हो। इसका स्लोप मतलब इसका डेरिवेटिव जो आएगा उस पॉइंट पे, वो हो जाएगा उस टेंजेंट का स्लोप। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो आपको डेरिवेटिव पता है 3x², इसका होता है 3y² इंटू dy/dx। फिर यहां पे है तो माइनस, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। 9 पहला फंक्शन x है, दूसरे का डेरिवेटिव dy/dx है, प्लस दूसरा फंक्शन कौन है? प्लस दूसरा फंक्शन y है, एंड पहले का जो डेरिवेटिव है वो 1 है, तो यहां तक रख दिया इक्वल्स टू 0। अब देखो 3x² प्लस 3y² dy/dx माइनस 9x dy/dx माइनस 9y इक्वल्स टू 0। अब हमें dy/dx निकालना है स्टूडेंट, तो ये बनता है 3y² माइनस 9x और यहाँ पे dy/dx। अगेन इसको इधर लेके जाते हैं तो ये बना प्लस y, ये माइनस 3x²। तो मुझे नहीं लगता यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। यहां पे हमने dy/dx निकाल लिए, dy/dx कितना होगा? dy/dx 9y माइनस 3x² अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाते हैं 3y² माइनस 9x, एंड dy/dx एट कौन सा पॉइंट? एट 2, 4। तो ये हो जाएगा कितना? ठीक है, अब हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है। कौन से पॉइंट पे? तो 2, 4 पे। तो मैंने यहां पे 4 रख दिया, माइनस 3x के जगह पे 2 रख दिया, अपॉन 3y², y की जगह पे 4 का स्क्वायर बन गया, माइनस 9x के जगह पे 2। कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, तो कितना आ रहा है देखो, 36 माइनस ये 4 इंटू दिस 4, तो 12 हो रहा है, अपॉन डिनोमिनेटर में आ गए 16, ये 48 हो रहा है और माइनस 18 हो रहा है। तो कैलकुलेट करें पूरा, तो ऊपर कितना आ रहा है? ऊपर आ रहा है भैया 24 अपॉन डिनोमिनेटर में 8 कैंसल और ये 30। तो हम इसको 6 से डिवाइड कर सकते दोनों को। 4/5
6 चौक 24, 6 पंचे 30। तो 4/5 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये जो टेंजेंट हमें निकालना है उस टेंजेंट का स्लोप मिला। अब टेंजेंट का स्लोप मिला और टेंजेंट कहां से पास हो रही है वो भी तो पता है। तो ये तो टेंजेंट इज लाइन, लाइन का स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू यम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो आपको इस टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम टेंजेंट का इक्वेशन निकाल रहे हैं स्टूडेंट। तो देखो कैसे बनेगा टेंजेंट का इक्वेशन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन कितना होगा टेंजेंट का इक्वेशन। तो y माइनस वाई वन कहां पे है, x1 y1, ठीक है, y माइनस 4 इज इक्वल टू यम इंटू, यम तो अभी निकाला हमने, यम देखो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू यम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन मतलब ये, कैलकुलेट करो, 5 को इधर लेके जाओ, 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 4x माइनस 8। बाकी पूरा मैटर इस तरफ लेके आइए, 4x माइनस 5y और ये प्लस हो जाएगा, तो ये आया प्लस 12। दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सॉरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। So first of all we find the slope of normal. If we have slope of tangent 4/5, then the equation of tangent is minus 5/4. अगर नॉर्मल जो है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट को, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा अगर टेंजेंट का स्लोप 4/5 है, उसके उल्टा एंड माइनस का साइन, माइनस है तो हटा देना। तो मैं यहां पे लिखता हूं नॉर्मल, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, हेंस स्लोप ऑफ, किसका स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज, ये जितना भी है उसके उल्टा, माइनस 5/4। पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है, पासिंग थ्रू हमारा पॉइंट वही है, कौन सा, 2 4। तो आपको पता है नॉर्मल इज ऑल्सो लाइन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2 4 एंड हैविंग स्लोप माइनस 5/4। तो लाइन का हमें इक्वेशन भी दिया है, हाँ सॉरी, लाइन का पॉइंट भी दिया हुआ है जहां से पास हो रही है और उसका स्लोप भी दिया हुआ है। स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे अगेन, तो पॉइंट वही है, स्लोप बदल गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल का इक्वेशन, तो y माइनस वाई वन मतलब y माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 5/4 x माइनस 2। कैलकुलेट करना है इसको, 4y माइनस 16 हो गया इज इक्वल्स टू माइनस 5x प्लस 10 हो गया, इसको इधर लेके जाना, 5x प्लस 4y और ये माइनस 16 इस तरफ गया तो माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 26 हुआ, माइनस 26। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट, यहां पे एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकाल के रख देंगे, स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है, स्लोप निकालेंगे टेंजेंट का। पॉइंट आपको दिया होगा, मैं पॉइंट देख लेता हूं कितना दिया हुआ है। तो आपको यहां पे पॉइंट दिया हुआ है स्टूडेंट √32। हमें √32 पे टेंजेंट का इक्वेशन, इस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का एंड नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो मैं सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो पता है आपको 2x माइनस √3 और यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला दूसरे का डेरिवेटिव dy/dx होता है, प्लस दूसरा फंक्शन हमारे पास y है, पहले का डेरिवेटिव 1 होता है, मैं लिखूंगा ही नहीं। आगे जाते हैं इधर 2 टाइम्स y² का डेरिवेटिव 2y इंटू dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, तो देयरफॉर 2x
माइनस ये √3x dy/dx बना लेते हैं प्लस √3y और यहां पे बना देंगे 4y इंटू dy/dx इक्वल्स टू 0। देखो तो यहां से dy/dx को बाहर हटा देना और बाकी जितना भी पार्ट है उस तरफ लेके जाना। तो सीधी समझने वाली बात है कि 4y पहले आएगा माइनस √3x बनेगा, यहां से कॉमन निकल गया dy/dx भैया इतने पार्ट से। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़, ये माइनस यहां पे जाएगा। ओके तो यहां तक आ जाने के बाद आपको अब इसको उठा के उस तरफ पटक देना है, इसको इन दोनों को। तो आपको समझना है कि ये माइनस है तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो dy/dx कितना मिला? तो dy/dx जो मिला अपने को वो मिला √3y माइनस 2x अपॉन 4y माइनस √3x। तो फिलहाल यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। तो ये अपना डेरिवेटिव आ रहा है, सिंपल डेरिवेटिव जो हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है। तो हमें यहाँ पे स्लोप निकालना है, टेंजेंट का स्लोप। ये हो गया टेंजेंट का स्लोप, बट ये किसी भी टेंजेंट का स्लोप हो सकता है। पर अगर हम वहां पे पर्टिकुलर पॉइंट रख देते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का ही हमें स्लोप मिलता है, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे उस टेंजेंट का स्लोप मिलता है। तो इस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप यहां से अपने को मिलने वाला है। ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू √3, यहां पे मैंने रख दिया 2 माइनस 2 टाइम्स √3, x का वैल्यू √3 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाता है 4 इंटू y का वैल्यू हमारे पास 2 है माइनस ऑफ √3 इंटू x का वैल्यू हमारे पास √3 है। तो पूरा अगर हम पूरा फाइनल आंसर निकाले ना स्टूडेंट, ऊपर ही 0 आ रहा है, ऊपर ही 0 आ रहा है और नीचे जो भी नंबर आ रहा है 0 नहीं आ रहा है। तो मैं यहां पे ऐसे लिख लेता हूं पहले, ये हो गया 8 माइनस 3 5 आ रहा है तो 0 आंसर हो गया। तो स्लोप 0 आ रहा है। किसका स्लोप 0 होता है? जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है ना स्टूडेंट, उसका स्लोप 0 होता है। जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है उसका स्लोप 0 होता है। तो सिंस स्लोप कितना आया? स्लोप इज 0। तो इसका मतलब है लाइन दैट इज टेंजेंट जो है वो पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बोल रहा हूं मैं? एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है? 0। जो भी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है ना, पैरेलल, उसका स्लोप 0 होता है। तो स्लोप 0 आया, इसका क्या मतलब है? स्लोप 0 आया इसका सीधा मतलब है कि वो एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन है। अब बताओ ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रही है, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? जो इस पॉइंट से जा रही है और एक्स एक्सिस को पैरेलल है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बना लेता हूं, एक यहाँ पे पॉइंट ले लो। ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा पॉइंट? पहले क्वाड्रेंट में होगा। अगर मैं पॉइंट बनाना ही है यहाँ पे मुझे, तो √3 2 और लाइन जो है इस पॉइंट से जाते हुए पैरेलल है एक्स एक्सिस को। तो सीधी सी बात है, ये पॉइंट जो होगा वो 0 2 पॉइंट होगा। मतलब इस लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू 2। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन कितना होगा? y इक्वल्स टू 2। अगर आपको अभी भी नहीं समझ रहा है तो मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसी लाइन, ऐसी टेंजेंट जिसका स्लोप 0 आ रहा है वो y एक्सिस को पैरेलल होंगी, और जो भी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
एंड जो भी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है उसका इक्वेशन y इक्वल्स टू के फॉर्म में होता है, क्योंकि वो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो y इक्वल्स टू 2 ये लाइन होगी, वो टेंजेंट मतलब ये लाइन होगी y इक्वल्स टू 2। नाउ अब हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है नॉर्मल का इक्वेशन। तो नॉर्मल का इक्वेशन, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा स्टूडेंट, नॉट डिफाइंड। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट √32 which is not exist। तो किसका स्लोप एग्जिस्ट नहीं होता है? स्लोप मतलब पता है आपको, स्लोप मतलब थीटा के वो जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल अगर 90 डिग्री का है तो tan 90 नॉट एग्जिस्ट। और एक हमें पता है कि हमारा जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, ये हमारा टेंजेंट है y इक्वल्स टू 2, वो तो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। और नॉर्मल जो होती है, नॉर्मल तो उस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है। अब देखो ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, तो ये जो y एक्सिस है वो हमारे टेंजेंट को परपेंडिकुलर होगा, और हमारा नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल परपेंडिकुलर है और कौन से पॉइंट से पास हो रहा है स्टूडेंट, तो वो पास हो रहा है कहां से, √32 से। तो ये लाइन जो है नॉर्मल, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, देयरफॉर उसका इक्वेशन x इज इक्वल्स टू √3 होगा। लाइन जिनका अच्छे से क्लियर है उनको अब ये समझ में आएगा। तो मैं आखिरी में क्या लिख लेता हूं, देयरफॉर नॉर्मल। अब आपको समझना है कि अरे टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस को, तो उस टेंजेंट का नॉर्मल y एक्सिस को पैरेलल होगा ना। तो नॉर्मल इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है, एंड पासिंग थ्रू √32। Therefore, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल का इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू √3। तो ये रहा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और ये रहा आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।